Welcome to the second chapter of Geography, Maharashtra State Board. Second chapter is Endogenetic Movement. Guess half part we have seen in last video and rest we are going to see now. In the first part we have seen the types of disasters, and also we have seen in types of disasters like earthquake, volcano, landslides, mudslide and many more, etc. We are having many types in the disasters, right? And in the last video we have seen the causes of the earthquake. So now in this video we will start from the causes of earthquake, and then we will the rest part we are going to learn after the causes. So see here, causes of earthquake. So we are having a few points in it. The first point is, in causes of earthquake, first point, moving of the plates. So earthquake may be occur because of the moving of the plates also. Maybe slow भी होता है, sudden भी होता है. So slow we can say like कि हाँ slow movement में mountains वगैरह होते हैं, but अगर sudden होता है so वो earthquake occur होता है. Second point is having colliding of plates. Because of the collisions also the earthquakes were occurring. सडन होता है तो इसमें अर्थक्वेक का चांसेस ज़्यादा होता है. प्लेट स्लाइडिंग वन बिलो द अदर, दिस इज ऑल्सो द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन रॉक लेयर्स ड्यू टू टेंशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सी गाइस, आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर्स कि लाइक अर्थक्वेक हुआ और हम बोल सकते हैं इसके कॉजेज हुआ. सो सी द ईच एंड एवरी थिंग्स, दिस ऑल दिस थिंग्स विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. हाँ, ये सारी चीज़ें होता है तो मूवमेंट की वजह से होता है. एंड ऑल्सो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हाँ, ये होता है तो किसकी वजह से होता है? मूवमेंट की वजह से होता है इंटीरियर में. सो ये में भी अर्थक्वेक में लेयर्स पे फ्रैक्चर्स भी होते हैं, लेयर्स हमारा ब्रेक भी हो जाता है कभी कभी. लास्ट वन इज अकॉर्डिंग ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस. गाइस, द वॉल्केनिक इरप्शंस वी हैव सीन दिस सब टॉपिक इन द लास्ट वीडियो. वॉल्केनिक इरप्शंस हमने लास्ट इसमें देखा था. वॉल्केनिक इरप्शंस, यू नो गाइस, ये जब इरप्ट होता है तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी लाइक कि हाँ, ये इरप्ट होते समय इस अपने साथ मग्मा, मेटल्स, मेनी थिंग्स, रॉक्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो ये अपने साथ लेकर बाहर की तरफ इरप्ट होता है. सो ये जब इरप्ट होता है गाइस, सो ये अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर आता है. सो वी ऑल्सो सी लाइक कि हाँ, जब ये इरप्ट होता है तो दिस मटेरियल इज ऑफ सॉलिड, नहीं सॉरी, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है. एंड आफ्टर कूल्ड होने के बाद इट्स बिकम सॉलिड. कूल होने के बाद क्या बनता है? ये सॉलिड बन जाता है, राइट. ये रॉक, बसाल्ट रॉक यहाँ पे फॉर्म होता है ये मटेरियल कूल होने के बाद. सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हाई प्रेशर में, यहाँ पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट भी बहुत ज़्यादा होता है. सो जब ये ऊपर की तरफ इरप्ट होने जाता है, ये इस यहाँ पे एक पाइप की तरफ फॉर्म हो जाता है, होल टाइप फॉर्म हो जाता है ये. सो कभी कभी वो होल लाइक फिल नहीं होने की वजह से भी हमारा जो इंटीरियर होता है वो कॉलिडिंग होता है, और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक अकर हो जाता है. सो दिस आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक विच वी हैव सीन द लास्ट वीडियो. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फोकस इन एपिसेंटर. बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस फोकस इन एपिसेंटर वी हैविंग द इमेज ऑफ सिस्मोग्राफ मशीन. यू नो गाइस, ये सिस्मोग्राफ मशीन क्यों यूज होता है? This seismograph machine is useful for the measuring of earthquake. So we having the image of seismograph machine. So just see the guys image of seismograph, and then we will start the focus in epicenter. Okay. So, now see guys, this one is the machine of seismograph. ये measuring machine है of earthquake. ये इसका नाम दिया है यहाँ पे simple seismograph and the graph. But this is the machine of measuring the earthquake. ये machine है earthquake को मेजर करना. सी गाइस, एट द प्रीवियस वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ मशीन, बट नाउ वी हैविंग द मशीन. पहले ऐसा सब मशीन नहीं था. हाँ, अगर था तो अगर स्मॉल स्केल पे अगर हमारा अर्थक्वेक होता था तो उसे मेजर नहीं करे. इट्स लिटिल इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन लाइक टू मेजर द अर्थक्वेक. लेकिन आज अगर हायर स्केल पे अर्थक्वेक आता है सर, और अगर स्मॉलेस्ट स्केल पे भी अगर अर्थक्वेक आता है, सो इट्स टू इजी फॉर द पर्सन टू मेजर द अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन. ये मशीन की हेल्प से आज पीपल जो है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्केल वाले अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है सो वो मेजर करके हमें
अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि हाँ इतने स्केल पे अर्थक्वेक आया है. सो दिस मशीन इज़ वेरी यूजफुल और ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द पर्सन. ये मशीन बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा है हमें हमारे लिए, ताकि ये मेज़र करके बता सके कि हाँ इतने हाइट पे जो है इतने मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आया है. राइट, नाउ वी विल स्टार्ट द फोकस इन एपिसेंटर. So see here, now we having the focus and epicenter. So we having a few line in it. हमारे पास कुछ line है. See guys, at the previous we have seen related to the earthquake and volcano, right? उसका ही कुछ part है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Focus and epicenter means what? See guys, focus मतलब क्या है? जहाँ से हमारी movement start होता है. At the first is known as the focus. और जहाँ पे फर्स्ट टाइम फोकस से अराइज होता है इज नोन एज द एपिसेंटर. अच्छा, ऑल्सो गाइस फोकस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एपिसेंटर इज द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ. राइट, नाउ लेट्स बिगिन द सब टॉपिक हियर. सी फोकस एंड एपिसेंटर, सी द लाइन, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड. आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग गाइस, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. हाँ, मूवमेंट की वजह से ही हमारे जो इंटीरियर में होता है वो क्या होता है, टेंशन राइज होता है, टेंशन बढ़ता है. सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड एंड इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग. जब टेंशन वहाँ पे क्रिएट होता है सो क्या होता है, टेंशन बढ़ते ही जाता है. एंड हाई एनर्जी रिलीज्ड at the place where this tension mounts up. हाई एनर्जी कहाँ पर रिलीज होता है, जहाँ पे ये टेंशन स्टार्ट होता है. एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जहाँ से राइज होता है. इट इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर. सी कैसे टोली लाइक कि हाँ ये फोकस किसको बोलते हैं, मैंने बताया आपको, जहाँ से हमारा जो टेंशन राइज होता है, जहाँ से हमारा मूवमेंट फर्स्ट टाइम होता है उसको हम फोकस बोलते हैं. और फर्स्ट टाइम जहाँ पर रीच होता है अपने सरफेस पे सो उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं. सो एपिसेंटर विल सी लेटर, हम फोकस के बारे में जान लेते हैं. सो इवन वी ऑल्सो हैविंग द इमेज ऑफ दिस फोकस एंड एपिसेंटर. हमारे पास इमेज भी है फोकस और एपिसेंटर का. और गाइस इन इट, इसके अंदर वी हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो जिसमें 3 टाइप्स हमारे पास है. फर्स्ट इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंड इज सेकेंडरी वेव्स and the third one is surface of the L waves. So see your types हमारे पास है. So before seeing this type, हम लोग ये types को देखने से पहले we having the image of the types of seismic waves. So you will please see the image of these seismic waves and then we'll start one by one. See guys, this one is the image of the types of seismic waves. This image is given in your textbook guys. See here it is written already. टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, है ना. ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है गाइस, आपके टेक्स्ट बुक से ही मैं दिखा रही हूँ आपको ये इमेज. से यार ये जो फर्स्ट है, दिस वन, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको, दिस वन इज ए क्रस्ट. हाँ, आपको ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, ये क्रस्ट है. सो वी हैविंग 3 टाइप्स, मैंने आपको बताया वी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स. वन इज प्राइमरी, सी हियर इट इज गिवन प्राइमरी. सेकेंड इज सेकेंडरी वेव एंड द थर्ड वन इज सरफेस वेव, है ना. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सी हियर ये है सरफेस वेव्स. सो वी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ दिस वेव्स. हाँ, अभी फर्स्ट पैरा में क्या देखा था, फोकस एंड एपिसेंटर. सी यार ये दिख रहा है आपको, जहाँ से फर्स्ट टाइम अराइज होता है गाइस अपना जो मूवमेंट होता है और सरफेस के अंदर. सो दिस वन इज नोन एज दी फोकस. और जो अब यहाँ से जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका मूवमेंट स्टार्ट होता है, लाइक फर्स्ट टाइम जहाँ पे अराइज अकर होता है, इज नोन एज दी एपिसेंटर. See here it is given epicenter. यहाँ से फर्स्ट से ये इंटीरियर है. दिस वन इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एपिसेंटर इज द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ. राइट. हाँ, अभी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, ये हमारे पास 3 टाइप के वेव्स होते हैं, 1, 2 एंड 3. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द सरफेस वेव्स. अब गाइस यू कैन इजीली सी लाइक कि हाँ प्राइमरी वेव्स होता क्या है. सो प्राइमरी वेव्स के लिए वी हैविंग अ फ्यू लाइंस इन द बोर्ड. हम लोग वो लाइंस देखेंगे एंड देन अगेन वी विल सी दिस इमेज और फिर इमेज से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो सी द लाइन गाइस विच इज गिवन द बोर्ड. सी गाइस द टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव, वी हैविंग 3 टाइप्स. वन इज प्राइमरी वेव्स, second is secondary waves and the third one is surface waves. Start one by one. First is primary or the P waves.
नाउ सी दिस प्राइमरी इज द फर्स्ट वेव्स गाइस, ये पहला वेव्स है जो हमारे सरफेस पे रिच होता है, पहुंचता है. सी इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस लाइन. These are the first ones to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth's interior. Guys, this one is primary waves in the first waves. ये पहला waves है जो कि हमारे सरफेस पे और जो है रिच होता है. सी इट्स गिवन लाइक कि रिच द सरफेस ऑफ द अर्थ आफ्टर द एनर्जी इज एमिटेड. जैसे मतलब एनर्जी एमिट होता है तो तुरंत ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, सबसे पहले इंटीरियर में होती है, और होने के बाद ये प्राणी तुरंत जो है वो पहुँचता है सरफेस पे. एंड देन इट इज़ गिवन लाइक कि दिस वेव्स आर वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड में रहता है ये वेव्स. दे ट्रैवल एट अ वेरी फास्ट स्पीड from the focus of the earthquake in radial directions. तुरंत फोकस से मैंने आपको इमेज में बताया था, फोकस से ये तुरंत क्या होता है, पास होता है अपने डायरेक्शंस एक नहीं होता है, हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस होता है. सो सी गाइस, ये इमेज देख लो प्राइमरी का किस तरीके से गया है. सी द इमेज, हाँ, सी द इमेज ऑफ दिस प्राइमरी वेव्स गाइस. Here it is given the primary waves. ये आपको लाइन दिख रहा है, this one is the primary waves. Also we having a different line. आप देख रहे हो अलग अलग. ये different line मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो waves होती है, इन waves का एक ही डायरेक्शन है, it's having a different directions. So it's और मैं ये भी बोल सकती हूँ यहाँ पे कि this waves moves to and fro like a pendulum. ये जो वेव्स होता है ना प्राइमरी का, ये पैंडलम की तरह मूव होता है, पैंडलम की तरह मूव होता है ये प्राइमरी वेव्स. एंड ऑल्सो वी कैन से लाइक कि हाँ ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी होता है, राइट. और दिस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द डायरेक्शंस. ये जो वेव्स है ना, प्राइमरी वेव्स है, ये सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल होता है. फाइन. और बाद में लाइक कि अब अगर प्राइमरी वेव्स आता तो हम बोल सकते हैं लाइक कि हमारा जो बिल्डिंग्स वगैरह होता है, बाकी जो चीज़ें होती है वो किस तरीके से मूव होगा, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की तरह मूव होगा, फॉरवर्ड एंड बैक, लाइक अ पेंडुलम हम बोल सकते हैं गाइस. फाइन. ओके, सो सेकेंड वी हैविंग इज सरफेस वेव. सेकेंड हमारे पास क्या है, सरफेस वेव है. सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो प्राइमरी वेव्स होता है ये तीनों स्टेट में पास होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये तीनों स्टेट में जो प्राइमरी वेव होता है वो पास हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. से जब लिक्विड में ये प्राइमरी वेव पास होता है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना गाइस, वो चेंज हो जाता है. इसकी जो डायरेक्शन होती है जब वो लिक्विड में पास होता है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. बट ये तीनों मीडियम से सरफेस की तरफ आने की कोशिश करता है प्राइमरी वेव्स, तीनों मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैसेस. नाउ सेकेंड वन इज सेकेंडरी वेव्स और द एस वेव. वी कैन से सेकेंडरी वेव or S waves. See here, the waves which reach the earth's surface after the primary waves are called secondary waves. These waves also scattered in all directions from the focus of the earth. As you see, we have seen the primary waves. Primary waves भी focus से सारे directions में जा रहा था. सेकेंड ऑल्सो सेकेंडरी वेव्स में भी यही बताया है कि दिस वेव्स ऑल्सो स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थ. कहाँ से, फोकस ऑफ द अर्थ से सरफेस के सारे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है. सी गाइस, इन द फर्स्ट पार्ट, इन प्राइमरी वी हैव सीन, हमने प्राइमरी में क्या देखा था कि जो डायरेक्शन होता है वो तीनों वेव्स में पास हो रहा था, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैसेस, राइट. हाँ, सॉलिड से जब वो लिक्विड में पहुंचने की कोशिश करता है तो जागे में डिफरेंट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है. सेकेंडरी में भी अपने पास कुछ लाइनें हैं, लाइक यहाँ पे भी जो वेव्स होता है वो पास होने की कोशिश करता है. लेकिन जब सेकेंडरी में लिक्विड में जब वो वेव्स पहुँचता है तो लिक्विड क्या करता है, वेव्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है. फर्स्ट में हमने देखा था किस तरीके से मूव हो रहा था, सो लाइक अ पेंडुलम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह हो रहा था. एंड इन सेकेंडरी वेव्स में, हमारे पास सेकेंडरी वेव्स में है, सो आपको कुछ वेव्स की तरह वो क्या होगा, मूव होते दिखाई देगा, वेव्स की तरह. सी अगेन वी हैव अ फ्यू लाइन इन सेकेंडरी वेव्स. आप यहाँ पे देखिए,
these waves can travel only through the solid media. मैं आपको बताइए कि हमारा जो प्राइमरी वेव्स है वो तीनों वेव्स में ट्रैवल होता है. वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस. बट सेकेंडरी वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू दिस सॉलिड मीडियम. अगर वो लिक्विड में जाता है, सी दे गेट अब्जॉर्ब एज दे एंटर द लिक्विड मीडियम. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सेकेंडरी वेव स्टार्ट होने से पहले, कि जब ये लिक्विड में जाता है सो ये क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब कर लेता है वेव्स को. फाइन. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन. वेव्स, दिस वेव्स कैन ट्रैवल, दिस मतलब कौन, सो सेकेंडरी वेव्स. दिस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड, only through the solid medium. They get absorbed as they enter the liquid medium. अगर वो लिक्विड में आता है तो क्या हो जाता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है. लिक्विड मतलब पानी वगैरह. फाइन. आप यहाँ पे देखिए द इमेज ऑफ द सेम, वही सेम इमेज मैं आपको दिखाऊंगी. सेम इमेज है आपका. अब फर्स्ट आप देख रहे हो बहुत स्पीड में होता है. सी यार फर्स्ट आपको ये जो स्ट्रेट जैसे लाइन दिख रही है और ये सारे डायरेक्शंस में आपको दिख रहा होगा. सो दिस वन इज ए प्राइमरी एंड दिस वन से ये जो जिगजैग आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज ए सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स है. सो प्राइमरी में हमने क्या देखा था, ये तीनों स्टेट को लाइक पास हो रहा है बट अलग डायरेक्शन में जा रहा है अगर लिक्विड में हो रहा है. सेम हमने यहाँ पे देखा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये पास सिर्फ सॉलिड से हो रहा है, लिक्विड में जब होने की स्टार्ट हो रही है तो वो ऑब्जर्व हो रहा है. फाइन. सो ये सेकेंडरी वेव्स है. यहाँ पे वी कैन सी लाइक द वेलोसिटी इज लेसर देन द पी वेव्स. इसकी जो वेलोसिटी है ना सेकेंडरी वेव्स की, ये वेलोसिटी इट्स कंपेयरिंग टू द प्राइमरी वेलोसिटी इट्स लेस. इसकी स्पीड लेस है इसके कंपेयर में. ऑल्सो वी कैन सी लाइक कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है लेइंग इन द वेज ऑफ दिस वेव्स मूव अप एंड डाउन द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर. सी गाइस हियर आप इसकी जो वेलोसिटी है, मैंने बताया ना ये स्पीड कंपेयरिंग टू द प्राइमरी इट्स हैविंग लेस. सो ये जो है ना अप एंड डाउन की तरह ऐसे इस तरीके से ये मूव होता है. सो लाइक एग्जाम्पल हैविंग अ पार्टिकल्स. आपका पार्टिकल अगर यहाँ पे कुछ है, कुछ भी, सो जब मूव होगा तो क्या होगा, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, मूव होगा, फिर ये पार्टिकल क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ. सो मे बी ये क्या होता है आपका दिस लाइक दिस अगर इस तरीके से होता है. सो मे बी दिस आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द पी वेव्स. ये पी वेव से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. फाइन. अगर लाइक एग्जांपल ये पार्टिकल्स की जगह पे आपका कोई बिल्डिंग ही खड़ा है, जस्ट इमेजिन. सो अगर ये इस तरीके से मूव कर डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. सो ये आपका जो फ्लोर होगा और जो आपकी बिल्डिंग होगी ये क्या होगी, कोलैप्स हो सकता है. राइट. Now the third we having is surface or L waves. See this one is the last types of the seismic waves. ये last है seismic waves के types का. These waves are generated after the main P and S waves. These waves are generated means ये waves जो generate होता है आप किसके बाद, so primary and secondary के बाद. P and S waves reach the epicenter. मैंने आपको एपिसेंटर बताया. दिस वन इज द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ और फोकस इंटीरियर ऑफ द अर्थ है. सो दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस लाइक अ हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ along the crust. They are highly destructive. See the guys image again the same. See the same image again. मैं वही इमेज आपको फिर से दिखा रही हूँ गाइस. सी ये आपको दिख रहा होगा प्राइमरी सेकेंडरी हमने देख लिया. अर्थ सरफेस अब मैंने बताया आपको जो ग्रीन वाला दिख रहा है दिस वन इज दी क्रस्ट एरिया है ना, ये आपका सरफेस एरिया है, आप देख सकते हैं. दिस वन इज द फोकस मैंने बताया था. और ये जो है आपका एपिसेंटर है जो फर्स्ट टाइम राइज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एपिसेंटर. राइट. एंड दिस वन इज दी यहाँ पर दिख रहा होगा सरफेस वेव लाइक और दी एल वेव दिया है आपको, है ना. सो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि दिस वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द मेन पी एंड एस वेव्स, है ना, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बाद जो वेव्स होता है वो क्या होता है, जनरेट होता है. ऑल्सो वी कैन सी गाइस कि जो सिस्मोग्राफ मैंने आपको जो इसके पहले इमेज बताया था, मेजरिंग मशीन, हाँ वो आज को क्या करता है, मेजर करता है. सो सिस्मोग्राफ जो था लाइक वो एक इंस्ट्रूमेंट है. एंड ऑल्सो वी
सिस्मोग्राम इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ द सिस्मिक वेव्स बोल सकते हैं। और सिस्मोग्राम क्या करता है, वो एक प्रॉपर तरीके से लाइक मेजर करके बताता है आपको कि हाँ ये इस तरीके से यहाँ पे इतने स्केल तक का अर्थक्वेक का राइज हुआ है जो भी। सो सिस्मोग्राम क्या है, हमारा एक टेक्नोलॉजी है वो जो हमें सिस्मोग्राम के जरिए पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना स्केल तक का है कितना नहीं है ना। एंड हमें बता सकते हो कि सरफेस वेव जो है ये भी बहुत ज़्यादा वी कैन से हाईली डिस्ट्रक्टिव वेव्स, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी से भी। बट वी कैन से हाँ कंपेयरिंग टू द प्राइमरी क्या था बहुत ही स्पीड में रहता है और वो स्पीड में आने की वजह से भी एरिया को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। सेकेंडरी में हमने देख लिया। ऑल्सो वी हैव सीन दी सरफेस वेव्स कि किस तरीके से होता है। सरफेस इज लाइक ए एल वेव्स। सी ये वाला मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको सेकेंडरी का बताया, मैं राइट सेकेंडरी का बताया। बट हैज यू सीन जब आप सरफेस वेव्स पे जाते हो लाइक एल वेव्स तो वो आपको कुछ 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है राइट। सो दिस वन इज द कंपेयरिंग टू द अदर्स, ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। सी ये भी डिस्ट्रक्टिव, मैं नहीं बोलूँ कि ये खतरनाक नहीं है, ये भी है। एंड ये वाला भी आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दिस वन इज ऑल्सो राइट। ओके, सो टिल हियर वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव। हमने यहाँ तक क्या देखने की कोशिश की है, सो टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव राइट। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अगर ये सारी चीज़ें होता है तो इफेक्ट क्या होता है, लाइक अगर अर्थक्वेक हुआ तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ related to the earthquake. So we are having a few point in it regarding the effect of earthquake. So see the point guys, हम समझ सकते हैं इफेक्ट हुआ तो क्या होगा, लाइक earthquake हुआ तो क्या होगा, फ्रैक्चर्स हो जाएगा, बिल्डिंग्स कोलैप्स, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे, है ना। सो मेनी थिंग्स विच हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द earthquake, है ना। सो ये लाइन हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। सी द लाइन गाइस, द इफेक्ट ऑफ earthquake. Now, the first point, see here, cracks और fractures develop on the ground हो जाता है। earthquake आता है तो उसकी वजह से maybe cracks और the fractures ground पे क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं, बोलते हैं ना हम जमीन फट जाता है। सेकेंड वन, लैंडस्लाइड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे माउंटेन होते हैं सॉरी। सो उसमें जो कुछ पत्थर होते हैं लाइक वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूटने की वजह से वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। सो उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। माउंटेन के कुछ पार्ट्स मतलब जो छोटे मोटे रॉक्स होते हैं वो जल्दी उनको इफेक्ट होता है, सो वो नीचे टूट के गिरते हैं जिसकी वजह से स्लाइड बन जाता है। नाउ सॉरी, थर्ड वन इज समटाइम्स द ग्राउंड वाटर चेंजेस इट कॉजेज। Can you guess this? Sometimes groundwater changes its causes means what? Example here it is given well. कभी कभी ग्राउंड वाटर अपनी डायरेक्शन जो चेंज कर देता है। सो एग्जाम्पल में वेल दिया है, क्यों बता सकते हैं आप? Yes. सो द थर्ड वन इट इज गिवन। मैंने आपको बताया कि कैन यू गेस गाइस के हाँ ये होता है तो लाइक समटाइम द ग्राउंड वाटर चेंजेस इट कॉजेस टू व्हाट। एग्जाम्पल में दिया है वेल। सो कैन यू टेल मी लाइक कि हाँ ये क्या है? सी गाइस, आई एम हैविंग द आंसर्स लाइक रिलेटेड टू द सेम। और लाइक कि जो ग्राउंड वाटर होता है लेवल इन द वेव्स में ऑस्किलेट अप एंड डाउन व्हाइल सिस्मिक वेव्स पास एंड इन सम केसेस द वाटर लेवल may remain higher or lower for period of time from the seismic wave trend has ended। कभी लाइक मैंने आपको बताया इसमें कि ये क्या होता है, आई टोल्ड यू द लाइन। मैंने आपको लाइन नहीं बताया कि हाँ कभी कभी ऊपर नीचे होने की वजह से हमारा जो डायरेक्शन होता है वेव्स का सॉरी पानी का वो चेंज हो जाता है। और सही हमने 3 टाइप्स देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। प्राइमरी में भी आपसे हाँ ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों वेव्स में जो है ये डायरेक्शन पास होता है। बट द सेकेंड जो सरफेस सॉरी जो हमारा सेकेंडरी वेव्स है इसमें हमने देखा कि जब ये लिक्विड फॉर्म में जाता है तो क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेता है वेव्स को, मेरा सो इसमें ये वेल में क्या एग्जाम्पल दिया है कि कभी कभी क्या होता है गाइस कि हमारा जो वेव्स होता है
वेव्स अंदर की मूवमेंट, इंटीरियर में जो मूवमेंट होता है, सो ये पास होने की वजह से सारे डायरेक्शंस में जाता है, यहाँ डायरेक्शंस में जाता है। सो कुछ समय ऐसा होता है कि कोई वेल होता है जिसमें पानी नहीं होता है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस वेल में पानी आ जाता है। एंड समटाइम्स इट्स हैपन लाइक कि पानी है बट डायरेक्शंस यहाँ वहाँ होने की वजह से उसमें पानी की डायरेक्शंस चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेल ड्राई हो जाता है और मे भी सूख जाता है। ओके, सो इसका ये एग्जाम्पल दिया है। सो ये सब किसकी वजह से होता है? वेव्स की वजह से होता है। अब ये अगर अर्थक्वेक ऐसा हुआ इंटीरियर में, तो ये ऐसा हो जाता है कि वेव सूखा है तो कभी कभी उसमें पानी आ जाता है, कभी कभी पानी है बट ये अर्थक्वेक की वजह से पानी वहाँ का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इट्स फाइन। द नेक्स्ट वन इज some area get uplifted while some may subsides. Some areas में uplifted, it means guys कुछ एरिया होता है जो अपलिफ्ट हो जाता है और कुछ एरियाज लाइक कुछ सरफेस होता है जो मूव ऊपर की तरफ हो जाते हैं, कुछ में भी डाउन की तरफ हो जाता है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। द नेक्स्ट वन इज सुनामी आर जनरेटेड इन ओशंस. These waves can cause great loss of life and property in the coastal areas. Sometimes we can see guys कि tsunamis are generated in the oceans. कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि जो सुनामी होता है ओशंस में भी जनरेट होता है, and because of these tsunamis the people were losing their lives and also maybe property भी damage हो जाता है। कोस्टल एरिया हम जानते हैं किनारे वाला एरिया, पानी के किनारे वाला एरिया। सो वहाँ पे आसपास में जो भी लोग रहते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस सुनामीज उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस। एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक की वजह से भी बोल सकते हैं कि मे बी ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो गेट्स डिस्टर्बेड। कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी खराबी आ जाती है। इवन वी कैन से हाँ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक वी कैन ऑल्सो हैविंग द ग्रेट लॉस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी डैमेज हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैविंग द सेम से सेकेंड लास्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स गेट डिस्ट्रप्टेड। कभी कभी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन रूट होता है ना, मतलब जैसे अर्थक्वेक आती है तो हमारा जो लैंड होता है फट जाता है, ब्रेक हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, बड़े बड़े ब्रिजेस गिर जाते हैं। सो उसमें क्या होता है, हमारे आसपास के जो आने जाने वाली एरिया है, आने जाने वाले जो लोग हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन रूट उस समय क्या होता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रप्टेड। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स। सो मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक की वजह से कभी कभी हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, खराब हो जाता है। सो किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द earthquake. So these are the few points which we are having related to the earthquake, effect of earthquake. ये see guys, ये क्वेश्चन है, this question is importance for you all, for your exams में भी, ये एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। मे बी दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स, लाइक राइट द इफेक्ट और what are the effect of the earthquake. So you have to give this all the points and have to explain it. लाइक कि हाँ इफेक्ट है, ये है। सो क्रैक्स फ्रैक्चर्स डेवलप ऑन द ग्राउंड, लैंडस्लाइड हो जाता है, मे बी ग्राउंड्स वाटर चेंज हो जाते हैं। सो मे बी कुछ एरिया होते हैं अपलिफ्ट हो जाते हैं, मे बी सुनामीज जनरेटेड इन द ओशंस हो जाता है, or else we can say transportation routes get disrupted, or we can say communication systems collapse. So these are the points which are having an effect of earthquake. So till here we have seen the effect of earthquake. Now the last part is homework. So you all please note down your homework guys. So now note down your homework guys. Homework. Question number 1. Write the effects of earthquake. Fine. Write the effects of earthquake and you have to send it to the group on Friday. So last part is volcano. We'll see you in next video. Thank you so much guys.